चलिए बाबू, क्लास 8 हम लोग आज सर शुरू करेंगे। सॉरी, शुरू तो था लेकिन 2 नंबर तक हम लोग सॉल्व किए थे। तीसरा नंबर आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 15,000 रुपया अंकित मूल्य वाली एक मेज मतलब समझते हैं टेबल, यानी एगो टेबल है, इसका अंकित मूल्य यानी उस पर छपल है कितना हुआ 15,000 रुपया। यानी हम कह सकते हैं अंकित मूल्य बराबर 15,000। ऐसे लिख सकते हैं हाल में उस मेज का अंकित मूल्य बराबर 15,000 रुपया है ना जी। अंकित मूल्य कितना है 15,000 रुपया है। और बताइए कहता है और रुपया में उपलब्ध है, यानी 14,400 रुपये में वो दे देता है। यानी विक्रय मूल्य, देने का मतलब बेच देता है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो हम लिख सकते हैं इस मेज का विक्रय मूल्य। क्या बाबू? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा जरा बताइए तो। दिया हुआ है 14,400 रुपया, बेचने का मूल्य दिया हुआ है थोड़ा सा। उस मेज का विक्रय मूल्य 14,400 रुपया। तो बताइए छूट कै रुपया दिया हमको बउआ? 15,000 रुपया उसका रेट था और दे दिया हमको 14,400 रुपया में। तो छूट बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो। छूट यानी बट्टा भी हम इसको बोल सकते हैं। बट्टा बराबर हमको क्या दे देगा बाबू? अंकित मूल्य माइनस में बोलो जी कौन मूल्य? विक्रय मूल्य। आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंकित मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, कोई दिक्कत नहीं ना। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 15,000। अब विक्रय मूल्य कितना में बेच दिया हुआ बाबू? 14,400 रुपया में। अब आप बताइए कि छूट कितना दे दिया हमको? बट्टा 600 रुपया। कितना दे दिया बाबू? यानी बट्टा जो दिया वो 600 रुपया दिया। छूट किस पे मिलता है? हमेशा अंकित मूल्य पर। किस पर? अंकित मूल्य पर मिलता है। अब बताइए बट्टा इतना आ गया और दूसरा क्वेश्चन बोला है बट्टा प्रतिशत ज्ञात करिए। तो बट्टा प्रतिशत बताइए तो बट्टा प्रतिशत को फार्मूला भी हम लिखाए हैं, और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे बनाइए कितना प्रतिशत छूट दिया। बट्टा प्रतिशत मतलब छूट प्रतिशत, कितना प्रतिशत छूट दिया हमको नहीं पता, नहीं ना। तो छूट देता हमेशा अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य 15,000 का कितना प्रतिशत छूट जाएगा वो नहीं पता। भाट प्रतिशत नहीं पता, कितना नहीं मालूम। भाट प्रतिशत छूट दिया 1500 का ना छूट देगा, और जबकि छूट दे दिया है 600 रुपया हमको, तो बराबर नहीं रहेगा दोनों। क्योंकि छूट दिया 600 रुपया और छूट दिया 15,000 रुपया का नहीं पता था x प्रतिशत या भाट प्रतिशत छूट दिया। यहाँ पे लिख सकते थे हम कि माना कि x प्रतिशत छूट दिया, कितना प्रतिशत दिया? बट्टा प्रतिशत। माना कि बट्टा प्रतिशत बराबर x प्रतिशत, ये भी लिख सकते थे हम। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि x प्रतिशत छूट या बट्टा देता है। अब छूट दिया x प्रतिशत, यहाँ पे हम भाट के जगह पे x प्रतिशत लिख सकते हैं। 15,000 का x प्रतिशत छूट दिया, और जबकि छूट दिया 600 रुपये, तो दोनों तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि छूट और छूट बराबर रहेगा। इधर रुपया में इधर प्रतिशत में, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए इधर 15,000 और गुना x और बट्टा में 100 बराबर में 600 रुपया। ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया ना, यानी कितना आ गया? 150x आ बराबर में 600। बताइए इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, यानी 600 आ बटा में 150। 1 जीरो से 1 जीरो, 15 चौका 60, यानी x बराबर 4 प्रतिशत छूट दिया। x हम क्या माने थे? प्रतिशत। कितना प्रतिशत? x प्रतिशत, यानी x बराबर 4 आ गया। तो हम कह सकते हैं बट्टा प्रतिशत बराबर, यानी छूट प्रतिशत बराबर में
4% के वो छूट दिया। पूरा रेट के कितना प्रतिशत दिया छूट बाबू? 4%। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर देता है, देखो तो। चलिए देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक फ्रॉक का सूची मूल्य। सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य। हम लोग हल करेंगे, डायरेक्ट लिखते चलेंगे। फ्रॉक का अंकित मूल्य, फ्रॉक का अंकित मूल्य बोलिए या सूची मूल्य बोलिए, बात बराबर है। 220 रुपया, 220 रुपया। सेल में 20% बट्टा की घोषणा की जाती है, यानी 20% छूट दिया जाता है। यानी हम इसको बोल सकते हैं बट्टा प्रतिशत बराबर 20 है। बट्टा प्रतिशत बराबर कितना हुआ? 20%। तब कहता है इस फ्रॉक पर बट्टा की राशि क्या, यानी कितना छूट दिया, कै रुपया छोड़ा। बोला यहाँ 20% छोड़ रहा है, बोले लेकिन छोड़ा कै रुपया? तो बताइए, अंकित मूल्य के 20% छोड़ेगा, तो बट्टा बराबर में अंकित मूल्य का 20% ने छोड़ेगा, तो अंकित मूल्य 220 रुपया का मतलब गुना इसी का 20% छोड़ेगा बउआ। तो बताइए कितना छोड़ेगा? 220 गुना में 20 बटा में 100, 20 पचे 100। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 दूनी। अब ऐसे नहीं तो ऐसे काटिए ना, समझे एकदम आसान तरीका से काटते हैं हम लोग। 220 गुना 20 बटा में 100, प्रतिशत को हटाएंगे, बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 22 दूनी 44 बार में क्लियर हो गया। यानी बट्टा दे रहा हमको 44 रुपया, छूट क्या दे रहा है वो? 44 रुपया। 220 रुपया के समान है और 44 रुपया हमको छूट दे रहा है, तो बताइए उसका बेचेगा कितना में? विक्रय मूल्य पूछा है दूसरा क्वेश्चन। विक्रय मूल्य बराबर, देखिए तो आंसर जी, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा नूनू? अंकित मूल्य माइनस छूट। बेचेगा वो जितना अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है बाबू? अंकित मूल्य माइनस में छूट। अंकित मूल्य 220 रुपया था और छूट दे रहा है 44 रुपया, तो बेचेगा घटाइए का ना? बताइए तो घटाइए तो कितना आ जाएगा नूनू? 76 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो कोई भी वस्तु पे अगर छूट मिलता है ना, तो समझ जाइए कि छूट देगा अंकित मूल्य पर, और जितना प्रतिशत छूट देगा मतलब का 220 रुपया का 20% छूट दिया, तो 220 गुना 20 बट्टा प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में से आप लोग पढ़ लिए प्रतिशत वाला चैप्टर में। यानी 44 रुपया छूट दिया। जब 44 रुपया छूट दिया तब विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट, या फिर विक्रय मूल्य सोच सकते हैं हम लोग कि बेचेगा ओ अंकित मूल्य 220 रुपया, छोड़ दिया 44 रुपया, घटा देंगे आपको विक्रय मूल्य आ जाएगा 76 रुपया आएगा। गलत बात लग रहा है, 176 रुपया आएगा हमको लग रहा है। 176 वही तो हमको भी लगा 220 पे था ना, तो 176 रुपया आएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? विक्रय मूल्य आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन में है, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी एगो व्यापारी है, कुछ खरीद के लाता है, मान लिया वो खरीदा कुछ रुपया में और उससे 20% ज़्यादा उसमें लिखता है, और कहता है यदि वह 10% बट्टा देता है, छूट देता है। जैसे कोई व्यापारी है या फिर कोई दुकानदार वाला है, मान लिया जाए हम इस बोर्ड को खरीदे हैं, इस बोर्ड को देख रहे हैं ना, इस बोर्ड को हम खरीदे मान लिया जाए 500 रुपया में। अब हमको इसको बेचना है, तो इसको बेचेंगे हम अधिक, तो मान लीजिए बेचने का मतलब बेचेंगे कितना में? हम 20% अधिक मूल्य बढ़ा करके ना, तो 20% में ज़्यादा छापेंगे। अब 20% ज़्यादा छाप करके क्या कहेंगे? 10% छोड़ देंगे कि जाइए 10% छूट दे रहे हैं आपके चलते में, फिर भी हमको लाभ होगा नहीं होगा? तो वही पूछ रहा है कि 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, इसमें अंकित छापता है 20% ज़्यादा, और तब 10% छूट दे देता है कि 10% आपको छूट देंगे। तब बताइए उसको लाभ तो होता ही है, तो लाभ कितना प्रतिशत होता है? तो वो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य नहीं पता कि कितना में खरीदा है, नहीं ना पता है क्वेश्चन में, तो हम लोग मान लेंगे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। तो माना कि क्रय मूल्य बाबू, क्रय मूल्य बराबर x रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए जब
खरीदा है 100 रुपया में तो बढ़ाएगा 20%, यानी खरीदा और उसमें जोड़ देगा 20% एक्स का। तो बउआ अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, जिसमें अंकित मूल्य जो छापेगा ई तो एक्स रहबे करेगा, वो जो खरीदा है वो वाला, इसी में जोड़ देगा इसका 20%, यानी क्रय मूल्य का 20% जोड़ देगा। तो जोड़ेगा यानी एक्स का 20% क्या करेगा नूनू, जोड़ देगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। तो बताइए एक्स प्लस में एक्स एक्स गुना में 20 और बट्टा में 100 नूनू, ये तो हम लोग जान चुके हैं, प्रतिशत भगाएंगे 100, 20 25 100, यहाँ ऊपर में एक, यानी एक्स प्लस में एक्स गुना 1 एक्स बट्टा में 5, यहाँ नहीं कुछ तो एक, बताइए एलसीएम 5 यानी 5x और प्लस में एगो और एक्स 6x बट्टा में 5, ये क्या आ गया अंकित मूल्य। यानी अंकित मूल्य बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंकित मूल्य बराबर में 6x बट्टा में 5। अंकित मूल्य तो आ गया, यानी कि ये बउआ अंकित मूल्य छाप दिया इतना रुपया, ये बोर्डवा में हम जो खरीदे उसमें छाप दिए इतना रुपया। अब क्या कहेंगे, इस पर हम 10% आपको छूट देंगे। कै प्रतिशत बउआ, 10%, 10% छूट दे देंगे, यानी हम कह सकते हैं छूट जो देगा 10% देगा। किस पर, अंकित मूल्य जो छापा है, तो छापा है यानी छूट बराबर 6x बट्टा में 5 का 10% छूट दे देगा बउआ, इसी का छूट देगा ना। तो बताइए 6x बट्टा में 5 गुना 10 अब बट्टा में प्रतिशत हटा तो बट्टा में 100, यानी 10 दहे के 100, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अच्छा 10 बार में कटेगा, हाँ 10 दहे के 100, यानी ऊपर तो खत्म हो गया, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना होता है। अब यहाँ चाहेंगे तो काट सकते हैं, 3 दूनी 6 5 दूना 10, काट देते हैं 3 दूना 6 5 दूना 10, यानी ऊपर में क्या बच गया 3x और नीचे में 25। ये हो गया हमारा क्या बाबू, छूट, इतना छूट दे दिया, इतना उस पर छापा, इतना रुपया 6x बट्टा 5 रुपया छाप दिया। मान लिया हम छाप दिए 500 रुपया और छूट दे दिए 100 रुपया, तो घटा देंगे, छूट दिए 100 रुपया में, तब बेचेंगे 400 रुपया में नूनू, यानी विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट। तब बेचने का हम निकाल लेते हैं, बताइए तो हम क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस में छूट। अच्छा देखिए तो दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है जी, अंकित मूल्य कितना है 6x बट्टा में 5, दिख रहा है ना। आप बताइए घटा देगा, छूट कितना दिया बाबू, 3x बट्टा में 25 ना दिया है, गलती नहीं किए कहीं। चलिए अब तो छूट दिया तो विक्रय मूल्य हमको निकल जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, अब आगे सॉल्यूशन देखते हैं। बताइए तो 6x, अच्छा जी इन्ने 5 इन्ने 25, 5 और 25 का एलसीएम कितना आएगा बाबू, 25। तब 5 5 बार में ना, तो यहाँ पे 6 का भी 5 बार पड़ेंगे, 6 5 30x माइनस यहाँ 25 तो यहाँ 25 एक बार में, यानी 3x रह जाएगा ना। बताइए ये विक्रय मूल्य हमारा निकल रहा है, क्या निकल रहा है ये विक्रय मूल्य, यानी कितना में बेचेगा, 30x में 3x घट जाएगा, 27x बट्टा में 25, ये क्या आ गया हमारा जी विक्रय मूल्य, यानी हम इतना में बेचेंगे इतना में। तो बताइए बेचेंगे तो हमको लाभ है ना होगा, खरीदे हैं कम में, यहाँ बोल दिया लाभ होगा, कंफर्म लाभ होगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा खरीद के लाए थे हम, कितनों में छाप दिए, कितना हूँ 20% छापे, 10% छोड़ दिए थे, हमको लाभ है ना होगा। तो बताइए ये बेचा इतना में, खरीदा था कितना में 100 रुपया में, तो लाभ कैसे होगा बाबू, लाभ बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा हम खरीदे, बताइए इसको 20 रुपया में, बेचेंगे 22 रुपया में, तो 22 में 20 घटाएंगे यानी बेचे वाला में घटा देंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। तो बताइए विक्रय मूल्य आ गया हमारा कितना नूनू
27x बटा में 25 और घटा देंगे क्रय मूल्य। खरीदे थे कितना में, x रुपया में, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कुछ तो नीचे एक रहता है। एलसीएम बोलिए 25, तब 25 एक बार में क्लियर, यानी 27x रह जाएगा। आई 25 बार में कटेगा, एक का पढ़ेंगे 25 बार, तो यहाँ 25 गुना x 25x, 27x में 25x हटा दीजिए 2x बटा में, गलती नहीं हो रहा है। लाभ हो गया हमको इतना, लाभ हो गया इतना रुपया, कितना रुपया बउआ, लाभ हो गया 2x बटा में 25 रुपया। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है ना पूछा हमसे। चलिए जी, लाभ प्रतिशत तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाभ प्रतिशत कर देंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है बाबू, लाभ। अब बटा में लाभ या हानि जो होता है क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है, खरीदने पे, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100 होता है, यही ना होता है। तो लाभ कितना हो गया देखिए तो 2x बटा में 5। अब बटा के मतलब भागा बोल सकते हैं हम लोग, लाभ भागा क्रय मूल्य, तो यहाँ पे हम भागा कह सकते हैं, बटा के मतलब क्रय मूल्य। ऐसे भी बटा दे सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे बटा देंगे जहाँ इससे बेहतर है कि बटा के मतलब भागा होता है, तो भागा x और गुना है ये है 100, कोई दिक्कत नहीं ना। तो नहीं कुछ तो नीचे एक रहता है, अब इत्मीनान से बन जाएगा 2x बटा में 5 है कि 25 है, 25 है ना, और गुना हो जाएगा तो एक ऊपर नीचे x और गुना में तो 100 है ये है बउआ। तो बताइए 25 चौका 100 कट जाएगा ना, आई x से x खत्म हो जाएगा ना, यानी 4 दूना 8 आ गया, 8%। लाभ प्रतिशत कितना आ गया बाबू, 8%। उसको कितना लाभ होगा, 8%। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आपको समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इससे बेहतरीन और कहीं आपको नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। लेकिन देखिए इसको आप नोट कीजिए और इसको दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे, वही सेम क्वेश्चन सातवां जैसा है, सॉरी पांचवा जैसा है। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य छाप देता है, अंकित का मतलब छाप देता है बउआ। यदि वह 10% बट्टा देता हो तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। बताइए वो 50% ज़्यादा छापेगा, यानी वो 100 रुपया में खरीदेगा तो 150 रुपया छाप देगा 50%, यानी 50% ज़्यादा कहने का मतलब 50 रुपया ज़्यादा छापेगा, यानी 150 रुपया छापेगा। अब वो कहेगा बाबा 150 रुपया छाप के 10% हम छोड़ब, तो ये लाभ है ना होगा दोनों। 50% छाप दिया 10% छोड़ेगा तो लाभ होगा कि नहीं होगा, इसलिए बोला लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए इसी को एकदम सेम उसी के जैसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको एकदम इत्मीनान से समझ में आते चलेगा, ठीक है। चलिए इसको क्या लिखेंगे, पहले क्रय मूल्य क्या है नहीं पता, नहीं ना, कितना में खरीदा पता है, मान लेंगे क्या है जी, बोलबा के क्या हो जाता है, मान लेंगे कि माना कि क्रय मूल्य, डायरेक्ट मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना उतना लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर x रुपया। अब अंकित करता है, अंकित मूल्य 50% ज़्यादा जोड़ता है, यानी हम कह सकते हैं अंकित मूल्य बराबर x तो रहबे करेगा, क्रय मूल्यवा जो खरीदा है IC में जोड़ देगा एकर 50%, x का 50% जोड़ेगा ना। बताइए तो x प्लस में x गुना 50 बटा में 100, 1 0 से 1 0 5 दूनी, ऐसे भी 50 दूना 100 काट सकते थे, बराबर में x प्लस x बटा में 2। अब इसके नीचे नहीं कुछ था, एक एलसीएम कितना है वो 2, एक का पढ़ेंगे 2 बार, यानी 2 गुना x 2x, प्लस में 2 का पढ़ेंगे एक बार 1 गुना x 2x आएगा x 3x बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या हो गया हमारा अंकित मूल्य, छापा इतना अंकित मूल्य, ये क्या आ गया हमारा बाबू अंकित मूल्य। बताइए जब अंकित मूल्य 3x बटा 2 आ गया अंकित मूल्य, अब कहता हम छूट देंगे 10%, कितना प्रतिशत, 10%। अंकित मूल्य पर 10% छूट देगा,
तो बताइए छूट कितना देगा नूनू? 10%। अंकित मूल पर ने जितना छप्पल रहता है, कुछ आप खरीदने जाइएगा, जितना छप्पल रहेगा कहेगा 10% छूट देंगे। हो की पता कि अपने चिपका दिल के तो बोला नहीं जाना ही, इसलिए वो 10% छूट देगा इस छापल मूल के, और हम दिखाएगा ओकरे मूल ना 10% देगा छूट। तो बताइए छूट देगा इसी का ना, यानी 3x बटा में 2 का 10% छूट देगा, ही बट्टा देगा, बट्टा मतलब छूट, बराबर में 3x बटा में 2 गुना 10, अब प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, 10 दाएं के, अब तो कटेगा नहीं, ऊपर कुछ नहीं बचा 3x, नीचे 10 गुना 2 20, यानी छूट दे दिया इतना। बताइए अंकित मूल्य छापा था इतना और छूट दे दिया है इतना। अगर हम मान लिया कोई चीज में छाप देंगे 150 रुपया, छूट दे देंगे 50 रुपया, तो बेचेंगे वो इसको 100 रुपया में बेचेंगे कि नहीं? यानी अब बेचने पर विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि अंकित मूल्य पता हो गया, छूट पता हो गया, तो विक्रय मूल्य निकालना जरूरी है। अंकित मूल्य 150 रुपया, छूट दे दिए 50 रुपये में, तब बेचेंगे कितना में? 100 रुपया में ना। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर में अंकित मूल्य माइनस में क्या नूनू? छूट। अंकित मूल्य कितना आया है? 3x बटा में 2, और छूट कितना दे रहा है? 3x बटा में 20। यहाँ तक आया है ना सही? 3x बटा में 2 माइनस 3x बटा में 20 छूट दे दिया। अब बताइए एलसीएम बोलिए तो इसको, आगे हम लोग चलते हैं। एलसीएम कितना बाबू? 20। तो बाबू बुला रहे हैं, एलसीएम बोलिए तो 20 इसका आएगा। दुक्का कई बार पढ़ेंगे तब 20, 10 बार ना, यानी 10 गुना 3x, 10 तिया 30x माइनस 20 इसका तो है, 20 का एक के बार पढ़ेंगे तब 20 खत्म, यानी 3x। तो बताइए ये विक्रय मूल्य निकल रहा है ना, हमारा विक्रय मूल्य निकल रहा है। अब जिसको भिन्न का जोड़ में प्रॉब्लम है वो 3x कैसे लिख दिए, 30x और 3x, तो भिन्न का जोड़ उसको समझना पड़ेगा क्लियरली, तब हो पाएगा, क्योंकि 20, अच्छा उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे क्लास 9th में, ठीक है। चलिए विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा जी? अब 30x में 3x घट जाएगा, 27x बटा में ये क्या निकल गया? ये विक्रय मूल्य निकल गया। आप बताइए विक्रय मूल्य जब बेचेगा इतना में, तो लाभ तो हमको पता है ना कि लाभे हो ही रहा है, हमको पता है कि लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना नहीं, लाभ कन्फर्म हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बराबर लाभ बराबर विक्रय मूल्य, यानी जो विक्रय मूल्य जितना में बेचा वो वाला, और घटा दो जो खरीदा है वो वाला, तब ना जो बचा वो लाभ हुआ। चलो थोड़ा सा ब्रेक करो तो। x बटा में 1, यानी x है क्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य तो यहाँ पे 27x बटा में 20, और क्रय मूल्य आ गया x बटा में 1। अब बताइए एलसीएम इसका कितना बाबू? 20। तो ये तो 20 एक बार में क्लियर हो जाएगा, नहीं 27 का एक बार पढ़ेंगे तो 27x रहेगा, एक का पढ़ना पड़ेगा 20 बार, तो x गुना 20 करना पड़ेगा, 20 बार पढ़ेंगे तो 20 से गुना पढ़ना करता है ना, तो 20x, यानी 27x में 20x घट जाएगा, 7x बटा में ये क्या आ गया बाबू? लाभ। ये क्या आ गया नूनू? लाभ आ गया। अब लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ अब बटा में क्रय मूल्य, अब प्रतिशत के लिए गुना में 100। बताइए लाभ कितना हो गया बाबू? 7x बटा में 20, अब बटा मोटका लकीर इसको बोल सकते हैं, क्रय मूल्य तो 1 से था, गुना में 100 था। अच्छा इस बटा का मतलब भागा भी होता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 7x बटा में 20, अब भागा x नहीं कुछ तो नीचे 1, गुना में 100 नहीं कुछ तो नीचे 1, भागा है तो इसको पहले गुना कर लीजिए। चलिए यहाँ पे डिटेल्स इसका कर लेते हैं।
7x बटा में 20, भागा तो गुना, एक ऊपर चला जाएगा x नीचे चला आएगा, गुना में 100, नहीं कुछ तो नीचे, 20 पचे, एगो x खत्म, 7 पचे 35 आ गया। लाभ प्रतिशत कितना आ गया बाबू? 35, यानी 35% उसको क्या हो रहा है बाबू? लाभ हो रहा है। कितना प्रतिशत हो रहा है उसको लाभ? 35%। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप रोक करके लिख भी सकते हैं। बाबू यहाँ तक आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा अगर समझ में आया तो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट कीजिएगा। आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट से आपको मेरी क्या है हिम्मत बढ़ेगी। ठीक है, रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में, रहने देते हैं।